आओ बच्चे, आज हम पढ़ते हैं साथी हाथ बढ़ाना पाठ। इस पाठ को साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है। तो ये जो गीत है साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है और कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार कर लिया है। कवि के अनुसार जो है मनुष्य के जीवन में सुख दुख का चक्र जो है वो हमेशा चलता रहता है। कभी इंसान की ज़िंदगी में सुख आता है और कभी दुख आता है, तो ये क्रम निरंतर जो है चलता रहता है। कवि एकता के महत्व को यहाँ पे प्रतिपादित कर रहे हैं, एकता के महत्व को यहाँ पे बता रहे हैं। और कवि कहते हैं कि हमें हर परिस्थितियों में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो साथी हाथ बढ़ाना जो है पाठ जो है एक मेहनत कश लोगों को संबोधित कर रहा है यहाँ पे। तो इस पाठ की हम प्रसंग व्याख्या करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, इसकी सबसे पहले हम प्रसंग व्याख्या करेंगे, प्रसंग बनाएंगे इसका। तो इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे आप? ये पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कहाँ से ली गई हैं? ये पुष्प भाग 1 में से ली गई हैं और इस कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत के गीतकार श्री साहिर लुधियानवी जी हैं। इस गीत में उन्होंने मेहनत कश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। तो कवि क्या कहता है इसमें कि साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें बच्चे हम जो है मुश्किल शब्दों को आपको समझाते हैं। बोझ होता है वजन या भार, और पर्वत पहाड़ को बोला गया है। पर्वत क्या होता है? पहाड़। और पर्वत पर्वत भी आप लिख सकते हो, पहाड़ भी लिख सकते हो। शीश होता है सिर। तो बच्चों, बाहें होती हैं भुजाएं। शीश किसको बोलते हैं? सिर को। और बाहें भुजाएं। राहें होती है रास्ता। तो कभी इसमें इस गीत में बोलते हैं कि सभी को एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। कि एक दूसरे के सहयोग से काम करना चाहिए। कभी कहता है अकेला व्यक्ति बड़े काम को करने में कठिनाई अनुभव करता है। अकेला जो है, अकेला बंदा जो है, अकेला इंसान, अकेला मनुष्य जो है वो थक जाता है काम करके। इस करके एक दूसरे का सहयोग हमें करना चाहिए। हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। गीतकार प्रेरणा देते हुए कहता है कि मेहनत करने वाले लोगों ने जब भी मिलजुल कर काम किया है तो उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आई हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो मिलजुल कर काम करने वाले लोगों के सामने सागर और पर्वत भी टिक नहीं पाते हैं। जब इंसान मिलजुल कर काम करता है, मनुष्य मिलजुल कर काम करता है, तो उसके सामने सागर और पर्वत भी टिक नहीं पाते हैं। उनके सीने और बाहें जो हैं फौलादी हो जाती हैं और वे बड़े से बड़ा काम भी सरलता से, कुशलता से, निपुणता से कर लेते हैं, क्योंकि वे हिम्मत रखते हैं।
फौलादी हैं सीने, अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि उनके सीने जो हैं, उनकी उनकी जो बाहें हैं वो फौलादी हैं, जैसे लोहा होता है वैसे हैं उनकी बाहें। तो वे बड़े से बड़ा काम में भी जो है कुशलता महसूस करते, सरलता महसूस करते, हिम्मत रखते हैं। और वे तो चट्टानों में भी रास्ते बनाने जैसा कठिन कार्य भी कर लेते हैं। अतः सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। यहाँ पर जो उसने बोला है सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। तो इसमें इस जो मैंने आपको अभी जो ये पढ़ाया है, आपको प्रसंग और व्याख्या कराई है, तो इसमें आपने क्या करना है, कई बार आपको परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम हो गया आपका श्री साहिर लुधियानवी, और कविता कौन सी है आपकी, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो, इसका उत्तर कुशलता से लिख सकते हो। तो आगे अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मेहनत वाले जब मिलकर चलते हैं तो क्या होता है, ये अगला पैराग्राफ है आपका, अगला जो है व्याख्या है आपकी, अगला सरलार्थ है। तो इसको मैं समझाऊंगी। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों इसको हम आपको अभी समझाएंगे। तो इस प्रसंग में जो है कवि यहाँ पर भी मेहनत कश लोगों को संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि मिलजुल कर काम करने की यहाँ पे हमें प्रेरणा दे रहा है। तो ये जैसे कि आपने ऊपर आपको अभी प्रसंग मैंने समझाया था उसी से मिलता जुलता ही है। तो इन पंक्तियों को भी हमारी जो है पुष्प भाग एक में से लिया गया है और कवि का नाम आपने श्री साहिर लुधियानवी जी ही लिखना है। और इस गीत में उन्होंने मेहनत कश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दी है। तो आगे हम व्याख्या में लिखेंगे। गीतकार क्या कहता है यहाँ पे, मेहनत कश लोगों से कहता है कि मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। उनकी किस्मत में क्या लिखा है, मेहनत करना। तो फिर डरना किस चीज़ से, हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण करने वाली है। तो कवि कहता है मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, हमें मेहनत करने से हमें डरना नहीं चाहिए। आपसे पहले तुम दूसरों के लिए मेहनत करते आए हो। गैर क्या होते हैं, दूसरे। यहाँ पे गैर दूसरे बताए गए हैं। शब्दों के अर्थ हम साथ साथ में आपको बताते जाएंगे। लेख यहाँ पे भाग्य को बताया गया है। और कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। हमारी मेहनत ही हमारे साथ भाग्य का निर्माण करती है। मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। ऊपर वाली पंक्ति का हमने आपको बताया है व्याख्या। तो आपसे पहले तुम दूसरों के लिए मेहनत करते थे, गैरों के लिए मेहनत करते थे, अर्थात तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे उठा लेते थे। अब तुम्हें अपने लाभ के लिए मेहनत करनी है। आज अपनी खातिर करना, आज अपने लिए आपको मेहनत करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अब तुम्हारी मेहनत का लाभ दूसरे लोग नहीं उठा पा रहे हैं। अब तुम्हें अपने लाभ के लिए मेहनत करनी है और अब तुम्हारी मेहनत का जो है लाभ दूसरे नहीं उठा पा रहे हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना।
तो इसमें आपने क्या करना है, ये सारे के सारे की व्याख्या मैं आपको एक ही साथ समझा देती हूँ। तो सभी मेहनत करने वाले लोगों का सुख और दुख एक जैसा है। उनका लक्ष्य क्या है? सच्चाई के रास्ते पर चलकर सच्चाई को प्राप्त करना। अतः सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। एक से एक मिले तो जब एक साथ आप एक हो जाओगे तो इससे क्या होता है, आपके जो है पर्वत बन सकती है। पर्वत एक से एक मिले तो इंसान। तो मेहनत करने वाले लोगों का सुख दुख एक जैसा है, उनका लक्ष्य एक जैसा है, उनकी सच्चाई, आगे चलकर सच्चाई को प्राप्त करते हैं और सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो चाहे उनके आगे जितना पर्वत आ जाए, पहाड़ आ जाए, तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब इंसानों को एक हो जाना चाहिए और अपनी किस्मत में जो है, जो भी उनको काम मिल रहा है उसे मिलजुल कर लेना चाहिए। गीतकार ने मेहनतकश लोगों को मेहनत से न डरने की सलाह दी है और कहा है कि उन्हें मेहनत का लाभ जो है, उनकी मेहनत का लाभ दूसरे जो है, दूसरे द्वारा नहीं उठाया जाएगा। तो बच्चों, मेहनत क्या है? मेहनत किसके लिए और कैसे करनी चाहिए? अपना दुख सुख एक जैसा है, सभी मेहनत करने वालों का दुख सुख समान होता है, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। तो कवि ने इसमें यही कुछ कहा है। एक से एक मिले, इसमें जो है बात कही गई है। तो इसमें कवि कहता है कि एक एक बूंद, पीछे जो हमने आपको अभी करवाया था उसमें बताया गया था कि गीतकार कहता है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। एक एक बूंद से मिलकर सागर का निर्माण करती है। एक एक बूंद, एक एक पानी की बूंद जो है सागर का निर्माण करती है। एक एक रेत का कण मिलकर जब मरुस्थल बना देता है। यदि सरसों के छोटे छोटे दाने मिल जाएं तो वे पर्वत बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि मनुष्य मिलकर काम करे तो वे भाग्य को अपने वश में कर सकता है। अतः हमें सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। कतरा यहाँ बूंद को बोला गया है, दरिया नदी को बोला गया है, और जर्रा होता है रेत का कण। जर्रा रेत का कण होता है। और दरिया किसको बोला गया है? नदी को। दरिया नदी को बोला गया है। सेहरा क्या होता है? रेगिस्तान। यहाँ पे राई छोटी सरसों का दाना होता है। और किस्मत होता है भाग्य। किस्मत क्या होता है? भाग्य। तो इस तरह से हमने ये प्रसंग व्याख्या आपको समझाई है। अगर कोई आपको पूछे कि अपना लक्ष्य क्या है, इसमें हमारा लक्ष्य सच्चाई के मार्ग पर चलना है और अपनी मेहनत द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो मेहनत करने वाले किसको बताया है यहाँ पे? मेहनत वाले जो होते हैं उनका सीना जो है फौलाद के समान मजबूत होता है। उनकी बाहें भी फौलाद के समान हैं। वे अपनी मेहनत से चट्टानों में रास्ता बना लेते हैं और हर मुसीबत का हल निकाल लेते हैं। तो इसके उत्तर में आपने यही कुछ लिखना है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं कई बार। तो आप जो है इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो अच्छी तरह से इसे दोहराइए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।